क्यों कह लिए? पोषण क्या है? ठीक है, जैसे सबसे पहले जान लीजिए कि हम अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम जो भी भोज्य पदार्थ, ठीक है ना, संतुलित आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, वो सब क्या है? पोषण से अंतर्गत आता है। हम भोजन पेट के अंदर जो है, जो वेस्ट हो जाता है, जो खराब हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र, पाचन अंगों के द्वारा हम उसे बाहर डाल देते हैं। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें पोषण युक्त भोज्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या है, देखिए आप लोग हो तो आप लोग सुबह क्या करते हो? उठते हो, मंदिर बंद करते हो, उसके बाद स्नान ध्यान करके सीधा क्या करते हो? स्कूल चले आते हो। वो कुछ भोज्य पदार्थ के रूप में कुछ नहीं लेते हो। अब आकर के रात में क्या करने लगते हो? बैठ करके पढ़ने लगते हैं। इसके बीच में शरीर के अंदर कुछ नहीं गया, तो आपको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगी? तो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए हमने आपको कई बार बताया कि जब भी आप स्कूल आइए, कुछ न कुछ पौष्टिक भोज्य पदार्थ खाकर, ठीक है ना। जैसे सुबह आप चना भिगो दीजिए शाम को, और सुबह जो है चना को ग्रहण करें। सोयाबीन का बीज होता है, उसे जो है भिगो दीजिए रात में। मूंग होता है, उसको भिगो दीजिए रात में, और सुबह आने से पहले क्या करो? उसको खा लो। दूध अगर है गाय का, भैंस का, लगभग ठीक है, कितने लोग पास दूध है? तो प्रतिदिन जिनके यहाँ गाय भैंस है, हाँ, तो आप लोग दूध जो है उसको जो है पीजिए, खाली पेट दूध ना पीजिए, ठीक है ना। कुछ खाने के बाद ही पीजिए। इस प्रकार से हमारे शरीर को क्या करेगा? ऊर्जा मिलेगा, ठीक है ना। शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। और नहीं तो आओगे और ऐसे ऐसे रहोगे, नींद आएगी, उसके बाद फिर बैठे रहोगे। सर जी क्या पढ़ा? यहाँ क्या तो हमने क्या पढ़ाया? कुछ पता नहीं कहाँ कर ले जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बच्चों के लिए पोषण का जो चार्ट है, इससे संबंधित हम बात करेंगे। पहला है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो क्या करता है? मसूड़ों और दांतों के लिए अच्छा। ऐसे कौन सा रोग होता है? अगर हम ताजे फल और कच्ची सब्जियां खाएं तो हमें विटामिन सी क्या करेंगे? ये मिलेगी, ठीक है ना। अगला जो है विटामिन ए है, आंखों और त्वचा के लिए अच्छा है और बच्चों को संक्रमण से बचाता है। हरी सब्जियां, दूध उत्पाद और अंडों में हमें क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ठीक है ना। कैल्शियम जो है ये मजबूत और स्वस्थ हड्डियों को क्या करता है? ये मजबूत रखता है। और जितने डेयरी उत्पाद वाले हैं, दूध वाले, दूध युक्त भोजन जो होते हैं या दूध युक्त पदार्थ जो होते हैं, उसे लेने से हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती है। हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। रागी हुआ, हरी सब्जियां हुई, ठीक है। तो ये होता बहुत छोटा छोटा पतला होता है, ठीक है। तो उसको हम दिखाएंगे आप लोगों को गर्भावस्था में। जैसे आप लोगों के यहाँ क्या है, आपको क्योंकि ये हम जो बता रहे हैं आप लोगों को, ये तो आपको बता ही रहे हैं। आप अपने घर परिवार में भी, अपने पास पड़ोस में भी, समाज के लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे कि हाँ ये चीजें पढ़े लिखे हो। तो पढ़े लिखे जब व्यक्ति बताते हैं, पढ़ लिखे हो तो बताओगे तो उसका प्रभाव समाज में अच्छा पड़ता है। तो आप लोग बताएंगे रक्त के महत्वपूर्ण और सीखने की क्षमता में मदद करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और मांसाहारी भोजन, ठीक है ना।
इसके बाद देखिए मैग्नीशियम, ये किससे प्राप्त होता है? मेवा से, समुद्री भोजन से। अगर हम इसको ग्रहण करें तो हमें क्या मिलेगा? मैग्नीशियम मिलेगा, जो दिल, मांसपेशियों और हड्डियों का स्वास्थ्य के लिए अच्छा। पोटेशियम जो है मांसपेशी में संकुचन, ठीक है ना, खिंचाव, इन सब के लिए पोटेशियम का अच्छा होता है, जो दाल, साग, सब्जियां और फल में मिलता है। तो इसको ध्यान देना है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हम आपको बता रहे हैं कि दूध क्या है? दूध बहुत जरूरी है। सबसे अच्छा दूध को माना गया है। तो दूध बच्चे का आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। दूध क्या है? बच्चे के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह कैल्शियम और विटामिन डी प्रदान करता है। क्या क्या प्राप्त करता है? कैल्शियम और विटामिन डी प्रदान करता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती है। क्या बनती है? मजबूत बनती है। बच्चों को प्रतिदिन 700 मिलीग्राम कैल्शियम और 700 आयु, इंटरनेशनल यूनिट होता है, ये लेना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है ना। अगर आपके यहाँ दूध नहीं हो रहा है तो दूध कहीं से भी खरीद कर पिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ताकि कैल्शियम और विटामिन डी हमें पर्याप्त रूप में मिले, ठीक है ना। अगला देखिए, आयरन की आवश्यकता को ध्यान दीजिए। अब इसके बाद बहुत मुख्य चीज है आयरन। आप लोग देखिए विद्यालयों में आयरन की गोली सोमवार को, ठीक है ना, बांटा जाता है। तो आप लोगों को डॉक्टर के अनुसार वो आपको प्रदान किया जाता है, ठीक है ना, गोली, और उसको खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? कि आपके अंदर खून की जो कमी अगर मान लीजिए किसी कारणवश हो तो वो कमी ना हो, वो कमी पूर्ति हो जाए। किसके कारण? जो हम आपको कौन सी आयरन की गोली, इसलिए खून की कमी को रोकने के लिए कौन सा टैबलेट देते हैं? आयरन। विद्यालय में आयरन करेंगे। कौन सा? आयरन। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। और देखिए शरीर में बहुत कम लाल रक्त कोशिकाएं हो सकते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाती है। पर्याप्त आयरन और लाल रक्त कोशिकाओं के बिना शरीर के ऊतकों और अंगों को कम ऑक्सीजन मिलता है और वे ठीक से काम नहीं करते। जब तक शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन, ठीक है ना, शुद्ध हुआ ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, ब्लड नहीं जाएगा शरीर, तो शरीर पूरी रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, ठीक है ना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या है? आयरन भी आवश्यक होता है। तो सभी बच्चों को निश्चित रूप से एक संतुलित आहार जो होता है वो लेना आवश्यक होता है, ठीक है ना। तो सभी बच्चे जो हैं ये कोशिश करें कि हम खाली पेट विद्यालय न आए, ठीक है ना। और जो प्रोटीन युक्त, कार्बोहाइड्रेट युक्त ये सब पदार्थ हैं, इसे हम क्या करें? ये लेने की कोशिश करें, ठीक है ना। चाहे जैसे कोशिश करें, जैसे सोयाबीन का बीज है, उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है, ठीक है ना। तो पेटियां होती हैं, पहला पॉइंट है पेटियां जो होती है कम ध्यान दिया जाता है और पेटों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो हमारी स्थिति चलेगी, पेटियां भी चलेगी। अगर पेटियां हमारी कमजोर हो जाएंगी तो हमारे जो आने वाले भविष्य की पीढ़ी है वो भी कमजोर तो होगी, तो कमजोर ही होगी। उनके पहले उनके जो संतुलित भोजन मिलता है उस पर विशेष सुबह आप लोग मिला के बढ़िया कुछ पौष्टिक चीज बना करके या कुछ पौष्टिक चीज चना मूंग ये सब वगैरह दीजिए, ताकि उनका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। जब ये स्वस्थ रहेगी, शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क शरीर में स्वस्थ विकास होता है। अगर
कृषि वैज्ञानिक श्री शिव कुमार मौर्य जी एक गोंडा से आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ पौधों से संबंधित, कृषि खेती से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, आपसे कुछ पूछेंगे और आपको कुछ बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इनकी बातों को सुनिए, ठीक। देखिए, सबसे पहले मैं शिव कुमार मौर्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनसे हमने अनुरोध किया था कि हमारे विद्यालय आप आइए, अन्य विद्यालयों में जाते हैं, थोड़ा हमारे विद्यालय में आइए और हमारे विद्यालय में आकर के हमारे बच्चों को भी कुछ पौष्टिक आहार और पोषण से युक्त भोज्य पदार्थ और प्राकृतिक जो भी आपके पास पेड़ पौधे हैं उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। इन्होंने आज आकर के जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के आपको पोषण से संबंधित बातें बताई। तो आप इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ और मैं फिर आवश्यकता पड़ेगा फिर इन्हें अनुरोध करूंगा और फिर आपको आकर के बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सबसे पहले पूरे इस विद्यालय के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों को धन्यवाद। इतना बढ़िया आपका ये विद्यालय है, ये प्रांगण है, आप लोग इसको स्वच्छ रखते हैं। इसमें बिना आप सबके सहयोग के ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम शिव कुमार मौर्य, किसान वैज्ञानिक। बच्चों, हमको बहुत दिन से आपके विद्यालय में आने की इच्छा थी। संयोग था कि आज हमको आने का अवसर मिला। मैं गुरुजी का काम देखा करता था सुनील जी के माध्यम से, तो बड़ा अच्छा लगता था विद्यालय मोबाइल में, लेकिन आज हमको यहाँ आने पर बड़ा अच्छा लग रहा है। बच्चों, मेरा काम खेती किसानी का है, मैं किसान परिवार से। आप बताना चाहता हूँ कि आजकल लोगों में बीमारियां बहुत हो रही हैं। बंद कर दिया, मिट्टी का हमने स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। क्या किया हमने? स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। कैसे बिगाड़ा? हमने अपने खेतों में तमाम अंग्रेजी खाद, डाई है, यूरिया है ना, ये सारी चीजें डाल के उसका सेहत बिगाड़ दिया। और जो हमारे यहाँ परंपरागत खेती होती थी उसमें बहुत चेंजेज आ गए। ये सब नाम सुने हैं नहीं? सुने। कोई बच्चा सुना है? आप लोग नहीं सुने होंगे। हाँ, बाबा होंगे, दादियाँ होंगी, नानी होंगी, ये लोग खाए पिए होंगे, है कि नहीं? जमाना चेंज हुआ, अब नए नए अनाज तमाम है कि नहीं? तो हमारी भारत सरकार जो है अब कह रही है कि आप लोग मोटा अनाज उगाइए, खाइए और स्वस्थ रहिए। उसका कारण क्या है? हमको शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, मोटापा हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, कोई काम करने में मजा नहीं आ रहा है, कोई फल खाते हैं उसमें स्वाद नहीं आ रहा है, फूल सूंघते सुगंध नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हमने इस मिट्टी में जो पोषक तत्व होने चाहिए नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, वो हमने डालना बंद कर दिया और तमाम केमिकल फर्टिलाइजर हमने जो है डाला, उसका जो है दुष्परिणाम है। ठीक है, तो हमको करना क्या चाहिए? हम लोग गाय का दूध पीने को मिलेगा। मार्केट में जो बिक रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। आप लोग देखते होंगे जो शादियों का इस समय मौसम चल रहा है, जो गाय 1 तारीख को 1 किलो दूध देती थी और 5 तारीख को शादी है किसी के यहाँ, तो 5 तारीख को 5 किलो दूध नहीं देगी, देगी। और मटर पनीर सब लोग खाते हैं, खिलाते हैं, है ना। तो आप लोग समझिए कि वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें मिलावट हुई है।
अगर मिलावट हुई है और हम लोग उसको खाते हैं तो उसके जिम्मेदार कौन है? खुद है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको स्वयं से विचार करना चाहिए कि ऐसे चीजों पर हम परहेज करें। डॉक्टर दवा लिखता है और आपको परहेज भी बताता है, बताता है नहीं बताता कि भैया आप ये दवा खाइएगा, ये आपको खाना है, ये नहीं खाना है, और कब कब खाना है, सुबह खाना है, दोपहर खाना है या शाम को खाना है, पानी से आपको लेना है या गुनगुने पानी से या दूध से लेना है, ऐसा पूछते होंगे ना। बच्चों हमको बताते खुशी हो रही है कि तुलसी का पौधा जो घर की तुलसी थी, आंगन की तुलसी थी, और वो खेत की तुलसी हो गई। क्या हो गई? हाँ, इसका धार्मिक महत्व है। घरों में लोग पूजा पाठ करते हैं, पानी वानी चढ़ाते हैं ना। और औषधीय महत्व यह है कि किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, दर्द है, तो 2 पत्ती इसका तोड़े धुले और जो है काढ़ा बना लिया। काढ़ा आप लोग समझ रहे हैं? यस सर। कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। कोई एक बिटिया बताए काढ़ा कैसे बनता है? कोई बता सकती है? जैसे आपके यहाँ चाय नहीं बनता है ना, तो उसमें गुड़ डाल दिया, 2 पत्ती डाल दिया, काली मिर्च है ना, हल्दी है, ये सारा बना के जो है आप पीते हैं। ये सारे चीज काढ़ा, ऐसे काढ़ा है ना। हमारे देश में प्राचीन परंपरा रही है। गाँव वही के सुने होंगे, पैर टूट गया या बिस्कुल गया है ना, तो कहीं फलाने जो है वैद्य के यहाँ चलो दिखा दो, जो है ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है ना, तो बैठा देते हैं। और कुछ लोग शुल्क लेते हैं, कुछ निःशुल्क भी करते हैं, है कि नहीं? तो हमारे देश में हर गांव में 1-2 वैद्य जरूर है, तो हमको उनके बारे में जानना चाहिए। ठीक है। अब तुलसी के तो हम फायदे आपको बता दिए। दूसरा मैं सहजन का बताता हूँ। सहजन कितने लोग जानते हैं बच्चे? सब लोग जानते हैं ना। देखिए, सहजन इस धरती पर इतना लाभकारी पौधा है बच्चे, जान लीजिए। ये 300 से अधिक रोगों में काम आता है। कितने रोगों में? 300 से अधिक। हाँ, किसी को शुगर है, मोटापा है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, खून न बनता, भूख न लगती हो, जितना मर्ज आप सोच सकते हैं सारा वो लाभकारी है। ठीक है। अब आप लोग अपने घर पर जिसके यहाँ पौधा लगा, अच्छी बात है, उसका उपयोग करिए। उपयोग कैसे करना है? आप पत्ती को तोड़िए, उसको धुलिए, धुलने के बाद में ये धूप में सुखाइए या छाया में। मिक्सी जानते हैं? यस सर। उसमें पीसिए। पीसने के बाद में एक डिब्बे में पैक करिए, और जब आप कहाँ दाल बने, सब्जी बने, चाय बने, तो 1 चम्मच डाल दीजिए, पूरे परिवार को मिल जाएगा। किसी को क्या नाम है, खून की कमी नहीं होगी, कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। आज हमारे बच्चियों को खून की कमी ज्यादा है ना, समस्या है ना। तो आप अगर इसका प्रयोग करते हैं तो खून की कमी आपको कभी नहीं होगी। हीमोग्लोबिन आपको कभी कम नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ रहते हैं तो जो सोचेंगे, पढ़ेंगे तो मन लगेगा ना। जब आप बीमार है तो क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं, है ना। तो ये हो गया। सहजन के फूल भी चाय में डालिए। इसका पत्ती, फली, फूल, जड़ और गूंद सब लाभकारी है। ठीक है। सहजन पर जानकारी मिल गई। अब आते हैं एलोवेरा। एलोवेरा जानते हैं? यस सर। कितने लोग जानते हैं? सभी लोग जानते हैं ना। बहुत बढ़िया। हाँ, कितने लोग प्रयोग किए हैं एलोवेरा का? सब लोग किए हैं ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एलोवेरा से मेरे यहाँ एलोवेरा की खेती होती है बच्चों, और एलोवेरा को क्रश करने के लिए मल्टी प्रोसेसिंग मशीन है ना। तो उससे हम जूस बनाते हैं, जल बनाते हैं, साबुन बनाते हैं और जैम बनाते हैं। कभी अगर समय लगे सर से बोलेंगे तो आप लोगों को टूर भी लाएंगे। बच्चों का मेरे यहाँ भ्रमण भी होता है। तो किसी को भूख ना लगती हो, पेट गड़बड़ रहता हो, तो थोड़ा पत्ता काटिए, धुलिए और चाकू से छील के थोड़ा खाइए, तो पेट आपका बड़ा अच्छा हो जाएगा। और पेट सफा तो हर रोग दफा, है ना। सही है ना। अगर पेट अच्छा है तो हर चीज अच्छा है। तो ये हो गया एलोवेरा पर जानकारी। अब आपको हम ब्राह्मी पर थोड़ा दे देते हैं। ब्राह्मी जानते हैं? ब्राह्मी जैसे आप पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, बहुत बच्चे पढ़ते हैं भूल जाते हैं ना। तो ब्राह्मी एक ऐसा चीज है, उसको आप
क्या नाम है, चटनी के रूप में खाएं या पाउडर के रूप में खाएं, तो वो जो है आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। बहुत लोग अभी याद था फिर बीच में भूल गए, है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं। इसका पौधा आप घर पर लगा सकते हैं गमलों में, और आगे हो सकता है? ये हो गया। और दूसरा हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके आसपास गन्ना पाया जाता है। गन्ना जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, गन्ने से क्या क्या बनता है बच्चों? अच्छा, गन्ना का रस। चलिए, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाइए बच्चों। बड़ा देखिए, सबसे पहले मैं शिव कुमार बाबू जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनसे हमने अनुरोध किया था कि हमारे विद्यालय आप आइए, अन्य विद्यालयों में जाते हैं, थोड़ा हमारे विद्यालय में आइए और हमारे विद्यालय में आकर के हमारे बच्चों को भी कुछ पौष्टिक आहार और पोषण से युक्त भोज्य पदार्थ और प्राकृतिक जो भी आपके पास पेड़ पौधे हैं उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। इन्होंने आज आकर के जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के आपको पोषण से संबंधित बातें बताई, तो आप इसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं फिर आवश्यकता पड़ेगा फिर इन्हें अनुरोध करूँगा और फिर आपको आकर के बताएंगे, ठीक है? धन्यवाद। आज हम आप लोगों को शौचालय और स्वच्छता से संबंधित कुछ बातें बताएंगे, तो आप लोग जागरूक होंगे और समाज में जाकर के, गांव में जाकर के उनको जागरूक भी करेंगे। अपने घर परिवार वालों को बताएंगे, अपने पास पड़ोस वालों को बताएंगे कि हमें शौचालय कैसे उपयोग करना है, कहाँ शौचालय का उपयोग करना है, हमें खुले में नहीं करना चाहिए, हमें शौच कहाँ करना चाहिए? शौचालय में करना चाहिए, ठीक है? तो इसी पे आपको हम बताएंगे। चलो देखिए, शौचालय और स्वच्छता। शौचालय में क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए, शौचालय का प्रयोग हमें जो है हमेशा कहाँ करना चाहिए? शौचालय में शौच करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? शौचालय में शौच करना चाहिए। बाहर हमें शौच नहीं करना चाहिए, खुले में शौच हमको नहीं करना चाहिए। सभी के गांव में, सभी के घरों में लगभग शौचालय है कि नहीं है? लगभग सबके शौचालय है, तो बाहर शौच क्यों करें? बाहर हम शौच क्यों जाएं? ठीक है ना? तो हमको शौच कहाँ करना है? शौचालय में करना है। कहाँ करना है? शौचालय में करना है। खुले में अगर कोई शौच जा रहा है तो उसे तुरंत रोको, कहो कि खुले में शौच से क्या हानियां। देखिए, खुले में अगर शौच करोगे, नंबर 1 क्या होगा? खुले में शौच करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, जो मक्खियां होती हैं वो शौच के ऊपर बैठी रहती हैं। बैठी रहती नहीं बैठी रहती, और वही मक्खियां उड़ करके हमारे घरों में आकर के भोजन पर बैठती हैं, खाद्य पदार्थों पर बैठती हैं, और उस खाद्य पदार्थ को जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। समझ में आ नहीं आया? कौन कौन बीमारियां होती हैं? दस्त होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है, ठीक है ना? हेपेटाइटिस बीमारी हो जाती है, बहुत से बीमारियां हैं। तो हमेशा कैसे होना चाहिए? शौचालय स्वच्छ और साफ होना चाहिए कभी। अच्छा, आज कहाँ देखिए, गांव में देखिए शौचालय बना है, इसके बावजूद ही गांव में क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, नहीं जाते हैं? आप लोगों के यहाँ बाहर जाते हैं, तो उनको बताइए कि इससे क्या हानि। जब हमारे घर में शौचालय बना हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है ना, तो जब हमारे घर में शौचालय बना हुआ है तो हम काहे बाहर जाएं? बाहर हम क्यों जाएं? ठीक है ना? अच्छा, बाहर जाने के, और जैसे मान लीजिए रात बिरात आप बाहर जाते हैं, तो
कीट, जो कीट होते हैं, मतलब जहरीले कीट होते हैं, उनको काटने का भय रहता है नहीं रहता? तो जब अपने घर में ही शौचालय है तो बाहर क्यों जाए? हाँ, तो उससे एक सुरक्षा होगी नहीं होगी? तो हमेशा जब भी ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, हमें बाहर खुले में शौच नहीं करना। हम देखे हैं कि अगर शाम को चले जाइए मोटरसाइकिल से, रात में अंधेरे में, तो सड़क पर ही बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं नहीं बैठे रहते हैं? तो उन्हें समझाने की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है हम लोगों को। तो आप लोगों को अपने गांव में ऐसा कोई आता है, ठीक है आ जाए, रुक जाओ थोड़ी देर, और उनसे कहिए दादा भैया ये नुकसान है, जैसे यहाँ सड़क पे सभी आ जा रहे हैं, कोई रात में गया तो गंदा लग जाएगा उसके पैर में, ऐसे नुकसान है, ठीक है ना। खुले में शौच करने कौन कौन से नुकसान होते हैं, बहुत सी बीमारियां होती हैं। यही मक्खियां उड़ करके हमारे भोजन में जाती हैं, हम उसको खाते हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए सभी को हमेशा शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए देखिए, आज हम आप लोगों को सामाजिक जागरूकता हेतु, समाज को जागरूक करने के लिए स्वच्छ शौचालय के बारे में आपको जागरूक करेंगे। और आप लोग जो कुछ यहाँ सीखेंगे वो अपने पास पड़ोस, अपने गांव में जा करके, समाज में जा करके स्वच्छता के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्वच्छ शौचालय, ठीक है ना, हर घर में लगभग शौचालय बना हुआ है। सरकार ने, ग्राम पंचायत ने आपको बनवा के, आपके गांव में बनवा के दिया है। घर घर में शौचालय बना है, बना कि नहीं बना है? ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया नहीं बनवाया गया है? ग्राम पंचायत द्वारा बनवाया गया है, ठीक है ना। तो लगभग सभी के घर में शौचालय है। ऐसा कोई है जिसके घर में शौचालय ना हो? सबके घर में है ना शौचालय, लगभग सबके घर में है। तो आप लोग हमेशा शौच जो है वो कहां करेंगे? शौचालय में करेंगे। और सभी को बताएंगे कि जो गांव में खेत में जाते हैं, गन्ना खेत में जाते हैं, अरहर के खेत में जाते हैं, इन सब के खेत में जाते हैं, तो उनसे बताइए कि खेत में शौचालय ना करें, अपने घर में बने हुए शौचालय का ही प्रयोग करें और वहीं पर शौच के लिए जाएं, ठीक है ना। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं, शाम को सड़क के बगल ही बैठ जाते हैं। हम लोग जब जाते हैं गाड़ी लेकर, मोटर लेकर तो शौच के लिए सड़क पे लंबा लाइन लगा देते हैं लोग, ठीक है ना। तो इससे क्या हानियां हैं? क्यों हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, हमें बाहर शौच नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम आपको बता रहे हैं स्वच्छ शौच। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच करना एक पुरानी आदत है, बहुत पहले से भी होता था, आज भी बना हुआ है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? देखिए कारण, देखिए अगर हम शौचालय का प्रयोग करते हैं और हम गांव मतलब कि खेत में शौच करते हैं, तो गांव जो है खेत के बगल ही रहता है। जब शौच बाहर किया जाता है तो उस पे क्या है, कीड़े मकोड़े या मक्खियां बैठती हैं, फिर वही मक्खियां उड़ करके क्या करते हैं, आपके घर में जाती हैं, आपके दरवाजे पर बैठती हैं, आपके बिस्तर बैठती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खाने वाला पदार्थ होता है, जो खाना हम पका के रख देते हैं, उस पर भी जाके मक्खियां क्या करती हैं, बैठ जाती हैं। बैठ जाती हैं नहीं बैठ जाती हैं? अब जब ये बैठ जाती हैं तो जिस मल से उड़ करके आती हैं, उस मल के कुछ कण को अपने पैरों में, पंखों में क्या करती हैं, लगा करके बैठती हैं। तो वो मल आपके भोजन वाले पदार्थ में लगा कि नहीं लगा? तो इस प्रकार से पदार्थ जो भोजन का प्रयोग जो करते हैं, जो मन में वायरस होते हैं, जो मन में मतलब रोगाणु होते हैं, वो रोगाणु क्या करते हैं, वो भोजन में चले जाते हैं और व्यक्ति क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। तो बहुत सी बीमारियां होती हैं। देखिए 1 ग्राम मल में 1 करोड़ वायरस तथा 10 लाख बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना। कितना होते हैं? 1 ग्राम मल में 1 करोड़ वायरस तथा 10 लाख
बैक्टीरिया होते हैं। ये वायरस एवं बैक्टीरिया मक्खी के साथ भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रवेश कर बीमारी फैलाते हैं। समझ में आ नहीं है? इसके अलावा शौचालय के अभाव में महिलाओं को विशेषकर सबसे अधिक कठिनाई होती है। और एक चीज बताइए, बाहर शौचालय जाने का एक कारण और हो सकता है, खतरनाक कारण। रात में अगर शौच के लिए जाते हैं तो जंगल में कीड़े मकोड़े रहते हैं खेत में, तो उनके काटने का भय होता है। बहुत से लोग जो है सांप, बिच्छू आदि विषैले जानवर के काटने से क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो अगर हम घर के शौचालय का उपयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, सांप, बिच्छू और विषैले जानवर से के काटने से बच सकते हैं, आराम से बच सकते हैं। ठीक है ना? तो हमको क्या करना है, यही नहीं कि आप ही जानो, आपको आपके पास पड़ोस, आपके गांव के, आपके घर के, अगर आप अपने घर वाले को सभी लोग बता ले गए तो जितने यहाँ के गांव हैं सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अपने घर को अगर जागरूक कर दो, अपने पास बगल के पास पड़ोस वाले को जागरूक कर दो। कोई जा रहा है, चाचा, दादा, दादी कोई भी जा रहे हैं तो उसे बताइए, दादी इससे ये नुकसान है, आपके घर में शौचालय बना हुआ है। इस समय सरकार ने क्या किया, हर घर में शौचालय बनवा दिया है। बनवाया कि नहीं बनवाया है? उसका उपयोग करो। देख रहे हैं कि शौचालय उसे पड़ा हुआ है। हम जब जाते हैं देखते हैं तो शौचालय क्या है, उसको पड़ा हुआ है, उसको साफ सफाई नहीं करा रहे हैं, उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं। उसके लिए देखिए, अभी बताया शौचालय को कैसे स्वच्छ रखें, इसके लिए हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए, शौचालय को कैसे स्वच्छ रखें। शौचालय की स्वच्छता बनाए रखने के नियम हैं। देखिए, शौचालय एक तो होता है देसी मॉडल शौचालय, एक होता है इंग्लिश मॉडल शौचालय, जिसे कमोड कहते हैं। ठीक है ना? कमोड पे जो है थोड़ा ऊंचा होता है, उसमें ढक्कन लगा रहता है। देसी मॉडल जो बना हुआ है वो खुला रहता है। लेकिन दोनों जहां भी आपको यूज करना है, जो भी दोनों शौचालय के बारे में बात कर रहे हैं हम, देखिए, टॉयलेट के फर्श को कीटाणुनाशक से साफ करें या पोछा लगाएं। जब भी, एक चीज और ध्यान दीजिए, जब हम शौच के लिए जाएं शौचालय में तो सबसे पहले क्या करें, हम शौच करने के बाद पानी अवश्य डालें। पानी अवश्य, हम देखते हैं यहां चले जाते हैं शौच के बाद पानी नहीं डालते हैं। हमने कई बार बताया आप लोगों को ना, बहुत से अब तो करने लगे, अब तो बहुत करने लगे। नहीं तो पहले क्या करते थे, चले जाते थे, डालते ही नहीं थे, पानी नहीं डालते थे। भाई अपना अब शौच की बाल्टी रखा हुआ, पानी डाल दो, साफ हो जाएगा। आप अपने शौच को गए हैं तो आप तो पानी अपने घर में डाल ही सकते हो, नहीं डाल सकते हो? तो और टॉयलेट के फर्श को कीटाणुनाशक से साफ करें या पोछा लगाएं। सुनिश्चित करें कि फर्श के हर इंच को साफ किया जाए ताकि कचरा या गंदगी ठीक से इकट्ठा हो सके। एक बार हो जाने के बाद इकट्ठा हुए कचरे को कहीं अन्य जैसे सफाई कर लिए, फिर उस जिससे साफ किए हो उस कचरे को कहीं इधर उधर ना फेंके, या उस कपड़े को कहीं इधर उधर ना फेंक, उसे डस्टबिन में रख दो। फिर क्या हुआ है, घर के आरी बगल कहीं कूड़ा करकट जलाया जाता होगा, अपने यहाँ गांव में घूर होता है कि नहीं होता है? उसके बाद एक जगह करके कूड़ा जला दिया जाता है, घूर में गाड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से उसका उपयोग डस्टबिन में रख दीजिए, फिर उसको ले जाकर के कहां करें, घूर में या कचड़े के ढेर में डाल दे या जला दे एक जगह पर। फिर कह रहे हैं, उपयोग के बाद यदि हम शौच स्वच्छता अपनाएंगे, स्वच्छता अपनाएंगे, संचारी रोग भगाएंगे, 2 रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, निजात पाना है।
आपसे संबंधित मतलब बालिकाओं से संबंधित कुछ वीडियो है। उस वीडियो को हम इस टीवी पर लगाएंगे और आप लोग उसे देखेंगे। एक विशेष रूप से आप सब बालिकाओं के लिए हैं, ठीक है ना, जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ती है। क्योंकि जो है प्रशिक्षण में हम लोगों को ये वीडियो दिखाया गया था पावर रेंजर प्रशिक्षण में जब हम गए थे, क्योंकि यहाँ महिला टीचर तो है नहीं, तो उसकी जगह पे हम ही भेजा जाता है। तो उसमें इस प्रशिक्षण में हम लोगों को बताया गया था कि बालिकाओं को दिखाना है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ठीक है ना। वीडियो का नाम है पहेली की सहेली। ये पावर रेंजर्स में हम लोगों को दिखाया गया था वीडियो, सभी दिखाया गया था। तो बताया गया था कि आपको अपने बच्चों को भी इसको दिखाना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए, पहेली की सहेली देखिए। अच्छा चलो मैं अभी एक कहानी सुनाती हूँ, पहेली समझ जाओगी। तुम जैसी ही एक लड़की थी जिसका नाम था मालती। इतनी चिंता मत कर, महीना आने पे भी तू भाग सकती है। ये तेरा पहला महीना है ना, महीने को नियमित होने में कुछ साल लग सकते हैं। तब तक जरूरी नहीं है ये हर महीने है, 2 से 3, 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। निकल गई थी, लेकिन जब महीना नियमित हो जाएगा तब तो 30 दिन पर ही आता होगा ना। इसका जवाब तुम्हें अगली पहेली में मिल जाएगा। पिछली पहेली तो तुमने हमारी मदद से सुलझाई, मगर ये अकेले सुलझाना, तभी तो पहेली की सहेली का खिताब मिलेगा और एक उपहार भी। उपहार? जल्दी से बताना पहेली। अच्छा तो सुनो, महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो बताओ अगला फेरा कब लगाता। जो इसे सुलझाएगी पहेली की सहेली कहलाएगी। ये क्या रफ्तार? तुम जानती हो ना मुझे गिनती से कितना डर लगता है। जो डर गया वो मर गया। अच्छा पहले फिर से सुना। महीने में एक बार आता, लगभग 28 दिन बाद फिर मुंह दिखाता। हिसाब लगाओ, अगर 16 को आता तो अगला फेरा कब लगाता। अगला फेरा
देखा नहीं गया, इसलिए ये बनाया। ये है खास कंगन, भाभी ने सिखाया। इससे तुम अंदाजा लगा सकती हो कि महीना कब शुरू होगा और कब खत्म। लेकिन कैसे? बताती हूँ। ये है पहेली की सहेली कंगन। इसमें 28 मोती इसलिए हैं क्योंकि अनुमानन लड़कियों में महीना 28 दिन के बाद आता है। 5 लाल मोती, 13 सफेद मोती और 10 नीले मोती। जैसे महीना शुरू होता है, रबर को लाल मोती के ऊपर ले जाओ, वो हुआ आपका पहला दिन। ऐसे ही हर दिन रबर को सरका के अगले वाले मोती के ऊपर ले जाओ। ज्यादा से ज्यादा महीना 5 दिन तक रहता है, इसलिए 5 लाल मोती। इसके बाद 13 दिन तक आपका शरीर महीने की आने की तैयारी करता है, जो इन 13 सफेद मोतियों से पता चलता है। फिर अगले 10 दिन जो ये नीले मोती हैं, इन दिनों आप महीने के आने की तैयारी करते हैं, क्योंकि महीने के आने का वक्त नजदीक है। जैसे ये महीना आए, रबर को पहले लाल मोती के ऊपर ले जाए। ये है 28 दिन का महीना चक्र इस छोटे से कंगन में। और हाँ, इसके लिए तुम कैलेंडर पर निशान लगाकर भी अगली तारीख का अंदाजा लगा सकती हो। समझी? थैंक यू सहेली। अब तो जब मुझे पता चल गया है कि इस बार जो तारीख के बीच में आएगा, तब मैं कपड़े के साथ तैयार रहूं। जी हाँ सहेली, सुनो। तो इसी खुशी में क्यों नहीं इस कंगन का एक नाम दिया जाए? क्यों? क्या नाम रख सकते? पहेली की सहेली कंगन। हाँ, ये ठीक है। आज हथेली पर नीली ट्रॉफी और महीने बाद गार्ड के जीत की ट्रॉफी। ये मेरा वादा है दोस्तों। बाल विवाह पर आधारित एक नाटक जो पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय से हजारा की छात्राएं प्रस्तुत करेंगी। आप लोग देखिए और आनंद लीजिए। जरा बाल विवाह एक अभिशाप है, तो बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इसी पर आधारित एक नाटक है। एक माइक और तो आना वही आएंगे शुरू में जो है। जैसे
हेलो 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 इतनी मुश्किल से घर वालों से छूटकर मेरी गाड़ी आगे बनाई थी। अगर बीच चार तरफ होती तो मेरा होना हो ही जाएगा। गुड़िया ऐसे राजा का बेटो लड़के वाले देखने आते हैं। मैं 12 वो तो थोड़िया बरस तुम्हारे फिकर बाबा इसी उम्र में लाए थे। वो वक्त तू सोच आए तो लेना बेटा और तो भी करो लाए। कभी का रास्ता सीधा पेट होकर निकलता है। खट्टा पानी और रसोई में बड़ी सीख लेनी काफी है। खम्मा गणेशा राम राम आए पधारे पधारे। ऐसे मुंह लटकाए ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। मैं कम से कम तू तो समझ, मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। हाँ तो छोड़िए, ये वर्ष है ना, और ना तो मिनट सेकंड से बड़ी हो गई है। मुझे भी तुम्हारे पापा इसी उम्र में लाए थे यहाँ। माँ वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है माँ। बेटा और वक्त ना कभी बदला और ना कभी बदलेगा माँ। लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, उसका क्या करोगे इतना पढ़ लिख कर? पति का दिल का रास्ता तो सीधा पेट से होकर निकलता है। इतना पढ़ लिया और रसोई की कड़ी सीख ली काफी है। लेकिन मैं उस लड़के की हमसे 2 गुना है। हाँ तो घर तजुर्बे से चलता है, औरतों के पक से नहीं। लेकिन मैं वो नशा करता है, दारू भी पीता, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। अब तुम मुझे सिखाएगी घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। ओम गणेशा, खंडा गणेशा, आइए पधारिए। राम सिंह, सारी रस्में तैयार हो चुकी हैं। अब हम कुड़ियों को लेने आए हैं। अपनी बेटी की विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, माँ इसके नहीं जाना चाहती हूँ। राम सिंह, सारी बेटी क्या कह रही है?
चिंता ना कीजिए, नादान बेटे हैं नादान, अभी आपके साथ विदा होगी। चलो रुको, नहीं जाएगी दुल्हन, तुम घबराओ मत, तुम्हें कोई नहीं ले जाएगा। आप पे गौलन नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, वो सिर्फ 2 साल की है अभी। हाँ तो वो सयानी हो चुकी है ना, वो खुद चाहे तो यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, ये यही रहेगी। है नहीं था, अब वो अपने पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, जिस बच्चे को माँ बाप को शादी होते ही लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और वो जिस घर से पराई होती है उस घर को वो अपनी कभी बना ही नहीं पाती। आप हमारे परिवार में दखल दे रही है। बात कर रही हूँ मैं, लड़की गुड़िया बनना चाहती है, फिर बनना चाहती है। गुड़िया तो अभी सयानी हो चुकी है, खुद चाहे तो यहाँ नहीं रह सकती है। ये गुड़िया का घर ये यही रहेगी। है नहीं था, अब वो अपने पति के घर रहेगी। पति के घर? शादी होते ही लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और वह जिस घर के लिए पराई होती है उसे अपना कभी बना ही नहीं पाती। आप हमारे परिवार में दखल दे रही हैं। हाँ। गुड़िया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, तो सोच रखने वाले सिर्फ बदल में अच्छे लगते हो। ऐ छोड़िया, 4 किताबें पढ़कर हमारे इस घर में कानून मत सिखाओ, हमारे माथे पर मत बैठ, समझी? चल। नहीं, तुम नहीं जा सकते, मुझे नहीं ले जा सकते, से नहीं ले जा सकते। तू अभी बच्ची है, इस बीच में मत पड़। ये जानते हुए कि गुड़िया अभी बच्ची है, जबरदस्ती से विवाह कराके उसे तुम अपने घर ले जाना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे से नमक भी पकड़ो, मुझे हाथ लगाएगी तुम्हारी ये नजर। मारो, मारो। चल, नहीं जाएगी दुल्हन, मेरे होते हुए इस गुड़िया को कोई नहीं ले जा सकता। कोर्ट के आदर्श, कोर्ट के आदर्श दिखाओ जरा, कोर्ट के आदर्श। चलो। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। कोर्ट के आदर्श? हाँ, तुम्हारे कोर्ट के आदर्श? ये मेरा इलाका है, यहाँ पर बस मेरा ही कानून चलता है, समझी? चलो। अरे तुम नहीं ले जा सकते। बंद करो ये नाटक, पब्लिक कितनी ठीक तो है। तुम्हें पता है ना, बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। चलो। मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे होते हुए। को स्कूल भेजिए, अब किसी भी बच्चे को घर में न बैठाइए, और उनको ये नहीं कि हम उनसे काम करवाएं। जैसे इस समय नया सत्र चल रहा है, इस समय एडमिशन के लिए बहुत लोग आते होंगे आप लोगों के यहाँ, तो हाँ, तो बच्चों को आप ऐसी जगह एडमिशन कराइए जहाँ बच्चों को सुविधाएं मिले, जहाँ बच्चों का भविष्य निर्माण हो। हम लोग तो जा रहे हो आप यहाँ कंपोजिट विद्यालय शाहजौरा से आए हैं, सरकारी विद्यालय है, जिसमें आप राम जन्म जी को जान ही रहे होंगे। इनके यहाँ 3 बच्चियां पढ़ती थी, तीनों बच्चियां इस समय चाहे जहां गई हैं सबसे टॉप पे हैं। उनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं है। किसी भी स्कूल में जहाँ अगर प्रदेश जनपद स्तर पर प्रदेश स्तर पर जहाँ जाती हैं वो कहीं ना कहीं अपना स्थान बना के आती हैं। तो हमारे यहाँ कंप्यूटर है, सब कुछ है, हर कमरे में टीवी लगी हुई, हर कमरे में प्रोजेक्टर है, हर कमरे में कंप्यूटर है।
खेल के सभी साधन हैं, झूला लगा हुआ है, हर वो तो पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका भी नाम आप हमारे स्कूल में लिखाइए। हाँ, क्योंकि हर सुविधाएं हैं। अच्छा, यहाँ आपको बताने के हमारे विद्यालय के बारे में तो है नहीं, सारे बच्चे यहाँ के पढ़ने जाते हैं, कैसी पढ़ाई होती है उसको सब जानते हैं। हम तैयारी करवाते हैं, कोई भी प्रतियोगिता हो, चाहे जो भी हो, चाहे विद्या ज्ञान का प्रतियोगिता हो, चाहे नवोदय का प्रतियोगिता हो, चाहे एनएमएससी हो। एनएमएससी में आप यहाँ के 4 या 5 बच्चे तो आप ही गांव के हैं। ये रोहित पाल जो है, इसका भी आया था 48,000 रुपया, इसको भी 4 साल में मिल रहा है। 12,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है। राम जन्म जी की 3 बच्चियां हैं, तीनों बच्चियों को 12,000 रुपया प्रति वर्ष मिल रहा है। 48,000 रुपया इनको मिलेगा। हाँ, तो इनकी बच्चियां तीनों बच्चियां इनकी पार है। सारे चीजों की व्यवस्था है, कंप्यूटर से लेके, पाल लैब से लेके, लर्निंग बाय डूइंग लैब है, विज्ञान प्रयोगशाला है, डबल मंजिला बिल्डिंग बन रही है, मतलब टीवी है, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर अभी तक हमारे पास 3 या 4 कंप्यूटर था, अब हमारे यहाँ 12-13 कंप्यूटर आ गए। 12 कंप्यूटर फिर आ गया, 12 कंप्यूटर फिर आ गया। तो हाँ, तो अब यहाँ एक काम करो, आप स्कूल का खाता लेके आ जाइए। आधार तो हम ले ही ले रहे हैं। तो बताओ किसका नाम, क्या नाम है? आधार वाले हो? वही आधार से लिखेंगे। आधार वाले आइए, तो आधार ले आइए। ये 9 साल की पूरी आती है। 9 साल पूरा है। 9 साल। 9 महबूब अहमद, जैनब ना? जैनब, लेकिन स्कूल भेजना पड़ेगा। जैनब हो गया, महबूब अहमद, ठीक है। एक डीओबी कितना है? 10/7/2015। आधार अपडेट करा लो भैया। 7/2015 डीओबी हो गया, ठीक है ना? बाकी है ठीक है। आप स्कूल में कोनो टाइम चला हो ना? हाँ, फार्म पे कर दीजिए, ठीक। फोन नंबर लिखा दो। फोन नंबर लिखे वो जन बुक वगैरह आई तो लड़के पाई जाइए। कैसे अक्के भाई की जितना जल्दी करो, जितना जल्दी है वो जल्दी। स्वच्छता अपनाएंगे, संचारी रोग भगाएंगे। स्वच्छता अपनाएंगे, संचारी रोग भगाएंगे। 100 रोगों की एक दवाई, घर में रखो साफ सफाई, से निजात पाना है। स्वच्छता अपनाएंगे, संचारी रोग भगाएंगे। 100 रोगों की एक दवाई, घर में रखो। 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूँगा। मैं ना गंदगी करूँगा, ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करे।
पहले सब कोई हैंड वॉश को ले लो, ठीक है ना। हैंड वॉश को क्या करोगे, हाथ में ले लो, ठीक है ना। यस सर। इधर भी ठीक है। अब ऐसे क्या करेंगे, हम हाथ में हैंड वॉश को क्या किया, ले लिया। अब देखिए हम जो नियम बताए हैं आप लोगों को, कौन सा, सुमंग, क्या बताए हैं, सुमंग। अब यस, यस माने सीधा, सीधा हम पानी डाल करके क्या करेंगे, सीधा इसे रगड़ेंगे। तब तक रगड़ते रहेंगे जब तक खूब झाग ना आ जाए, खूब रगड़ते रहिए। उसके बाद इसको सीधा इसे रगड़ते रहो, ठीक है। ये हो गया यस, ठीक है ना। इसके बाद क्या आता है, यू, यू आता है। यू माने उल्टा। अब उल्टा दोनों हाथ में, इधर भी और इधर भी, ऐसे क्या करेंगे, हम रगड़ेंगे। कुछ देर तक रगड़िए, ठीक है ना। ऐसे फिर उंगली भी डाल करके इसे रगड़िए, ठीक है ना। और उसके बाद यम माने क्या होता है, मुट्ठी। फिर ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या करो, ऐसे, ठीक है ना। मुट्ठी को खूब रगड़ो, ठीक है ना। फिर अगर ये हमारा हो जाए स्टेप, तो हम क्या करेंगे, ए माने अंगूठा, ए माने अंगूठा। अब अंगूठे को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रगड़े। अंगूठे के साथ साथ जब हम इसको रगड़ेंगे कुछ देर तक, उसके बाद इन उंगलियों को भी हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, ठीक है ना। सारी उंगलियों को भी ऐसे क्या करेंगे, रगड़ देंगे, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर जब ये स्टेप पूर्ण हो जाए, तो हमको क्या करना है, यन, यन माने नाखून, नाखून को ऐसे पकड़ो। और उसके बाद इसको ऐसे हाथ से, हाथ पर क्या करो, इसको रगड़ो, ठीक है ना। ऐसे रगड़ो दोनों हाथ की उंगलियों को, नाखून को क्या करना है, हमको रगड़ना है। ऐसे से रगड़ते रहिए, ठीक है ना। जब ये पूर्ण हो जाए, कुछ देर तक इसको करते रहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर क्या है, के माने कलाई। फिर ऐसे हम क्या करेंगे, कलाई को रगड़ेंगे, ठीक है ना। रगड़ने के बाद इसको खूब ऐसे ऐसे फिर ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम पानी से धुलेंगे। अब खूब बहते हुए पानी में धुलना है। कभी भी हाथ अगर धुलना है तो बहते हुए पानी में धुलना है, ठीक है ना। जो पानी बाल्टी में या रखा हुआ पानी है, उसमें हाथ नहीं धुलना चाहिए, ताकि जब हम हाथ धुलेंगे, जितने भी इसमें की गंदगी है उसी बाल्टी में जाएगी। फिर उसी से हाथ धुलेंगे तो हाथ में चिपक जाएगा। इसलिए हमेशा कैसे पानी, बहते हुए पानी हमको धुलना चाहिए। अगर मान लीजिए टोटी है तो ठीक है, टोटी नहीं है तो कोई एक व्यक्ति हाथ पर पानी जग की सहायता से क्या करेगा, डालेगा, तो हम इसे धुलेंगे, ठीक है ना। तो ये हाथ धुलने का तरीका है। तो 7 स्टेप। इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम तौलिया लेंगे। तौलिया दे दो भाई, ऐसे सबको। हाथ को क्या करेंगे, हम पोंछेंगे, ऐसे पूछिए ताकि हाथ क्या हो जाए, सूखा हो जाए। दे दो सभी को, धुलो, साफ करो और दीजिए, ठीक है। पोंछो। तो ऐसे हाथ को क्या करना है, हमको ड्राई करना है, ठीक है ना। पोंछ करके तब हमारा हाथ क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। इसके बाद हम जो कुछ भी खाना है, पीना है, जो कुछ भी करना है, हम अब करेंगे तो हम क्या है, सुरक्षित हैं, ठीक है ना। हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का कोई भी बीमारी नहीं होगा, ठीक है, ठीक।